हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सबका ISPCs बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है कपिल देव और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपनी इस उम्मीद बैच में। दोस्तों, जैसे कि पहले बताया था हमने कि बहुत सारी चीजें जो है वो आप नहीं जानते हो, वो हम लेके आए हैं आपके लिए कि आपको अपने देश की रक्षा प्रणालियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने बहुत सारी रक्षा प्रणालियां जानी भी, देखी भी और अपने देश के बारे में भी जाना कि भैया हम कोई कमजोर देश नहीं है। और वाकई बेटे, हम सिकंदर है कहाँ के? सिकंदर है आपके समंदर के, जाबाज हैं आपके आसमानों के और वीर हैं आपके जमीन पे। यानी कि सब के सब जगह जो है हमारी सेनाएं वो मुस्तैदी के साथ हमारी सीमा की रक्षा कर रही हैं, जो बाहरी आक्रमण होने से बचा रही हैं, बहुत सारी चीजें कर रही हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो हमने अभी तक कवर क्या किया है दोस्त, अभी तक हमने जो कवर किया है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिसाइल्स ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, जो आपके सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम थी, उनके बारे में भी हमने जाना। बहुत सारी जानकारियां देखी, बहुत सारी चीजें देखी। फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में देखा, क्रूज मिसाइल सिस्टम, इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, मल्टी लेयर्ड मिसाइल शील्ड, 5 लेयर्ड, याद है किसी को 5 लेयर्ड? वो सारी की सारी 5 लेयर्ड जो हमने देखी थी कहां पे? अपनी इस डिफेंस टेक्नोलॉजी की क्लास में। 5 लेयर्ड S-400 से लेके आकाश मिसाइल तक, ठीक, सारी की सारी लेयर देखी थी हमने S-400 से लेके आकाश तक। और देखा था क्या दोस्त हमने? इंडियाज इनोवेशन फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल, और साथ ही साथ दोस्तों आर्टिलरी सिस्टम ऑफ इंडिया देखी थी हमने, जहां पे हमने पढ़ा था बोफोर्स को। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा था? टोड गन को पढ़ा था। और क्या देखा था दोस्त? एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, मिराज के बारे में, MiG-21 के बारे में, MiG-29, जगुआर, साथ ही साथ आपके देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हमने अपने इस एयरक्राफ्ट वाले सिस्टम में देखी। और साथ ही साथ फाइटर जेट्स वाले में देखें तो फाइटर जेट्स में जो जनरेशन थी हमने 4.5 जनरेशन तक अचीव की है, अभी उसके आगे भी करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। तेजस क्यों इतना फेमस है, वो सब सारी चीजें देखी। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स के बारे में देखा, नेवल पावर ऑफ इंडिया के बारे में देखा कि भैया नेवल पावर ऑफ इंडिया में डिस्ट्रॉयर किस तरह की भूमिका निभाते हैं, क्या होते हैं, क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें देखी जानी। साथ ही साथ फ्रिगेट्स के बारे में देखा, फ्रिगेट्स क्या होते हैं, आपके कॉर्वेट क्या होते हैं, पेट्रोल वेसल। हालांकि ये नहीं देखा हमने क्योंकि इससे संबंधित चीजें वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। कोई बात नहीं, लास्ट में जब समय मिलेगा तो एक बार इसको हम कवर कर लेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में देखा, INS विक्रमादित्य आपने बिल्कुल देखा, एक चलता फिरता सैन्य अड्डा, चलता फिरता शहर। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ क्या देखा दोस्तों हमने? साथ ही साथ इंडियन सबमरीन्स के बारे में जाना, इंडियन सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75, इसके बारे में पढ़ा। बहुत सारी सबमरीन्स जो हमने अकुला श्रेणी 2 से लेके, यानी कि जब हमने पहली सबमरीन ली थी कब? 1988 टू 1999। कहां से? रसिया से, अकुला क्लास की श्रेणी। और वो भी कौन सी बेटे? वो भी आपकी देखा जाए तो परमाणु पनडुब्बी थी, आपकी परमाणु पनडुब्बी थी। और साथ ही साथ हमने चर्चा की थी कि भैया क्या हमारी पनडुब्बियों को परमाणु शक्ति से युक्त होना चाहिए, परमाणु मिसाइलों से युक्त होना चाहिए। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। यहाँ पे हमने क्या सागरिका मिसाइल भी देखी थी। सागरिका मिसाइल किस तरह से हम सागर के अंदर से भी हम क्या कर सकते हैं? मिसाइल का प्रक्षेपण करके दुश्मन को निस्तनाबूद, या फिर कहा जाए तो दुश्मन को एक तरह से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर देंगे बेटे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए, बहुत अच्छे दोस्तों। तो याद करिएगा इंडियन सबमरीन, फिर उसके बाद इंडियन ड्रोन्स अभी देखना है हमें। तो इंडियन ड्रोन्स हम देखेंगे कि भैया हमारे पास कौन कौन से ड्रोन्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ड्रोन्स क्यों जरूरी है हमारे लिए। चाहे वो आप डिफेंस की बात करो, चाहे वो आप सोसाइटी की बात करो, या फिर अन्य कमर्शियल थिंग्स की बात करो, तो ड्रोन्स क्यों जरूरी है, क्या इसके लिए भी चीजें हैं? तो बिल्कुल है दोस्त, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिनको आप देखेंगे कहां पे? ड्रोन रेगुलेशन 1.0 में और ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी 2.0 में देखेंगे। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस हमने देख लिया था पहले ही। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस यानी कि अब वार, यानी कि लड़ाई युद्ध कहां से होगा दोस्त? लड़ाई और युद्ध कहां लड़े जाएंगे आपके? लड़ाई और युद्ध होंगे कहां? आपके अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में दोस्त, अंतरिक्ष कौन सी सीमा थी? याद है ना सबको?
अंतरिक्ष कौन सी सीमा थी दोस्त? अंतरिक्ष थी आपकी वो चौथी सीमा। पहली जल सीमा, दूसरी थल सीमा, तीसरी वायु सीमा, चौथी आपकी थी सीमा अंतरिक्ष। चौथी बेटे अंतरिक्ष सीमा थी आपकी। तो याद रखिएगा, चौथा फ्रंट या चौथा मोर्चा अगर खुलेगा तो कहां खुलेगा दोस्त? अंतरिक्ष में खुलेगा। यानी कि अंतरिक्ष से अब युद्ध लड़े जाने की संभावना ज्यादा प्रबल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना, रसिया या फिर कोई अन्य देश जो है वो क्या कर रहे हैं दोस्त? इन सब तकनीकियों में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम कैसे पीछे रहें? सोचना भी तो है, हम कैसे पीछे रहें? अगर दुनिया ये कर रही है तो क्या हम बस बैठे रहें हाथ पे हाथ धरे रह के? नहीं दोस्त, हम बैठे नहीं रह सकते। हमने क्या किया? हमने किया एक प्रयोग, हमने किया एक परीक्षण, मिशन शक्ति। घर बैठे बैठे सैटेलाइट्स को मार गिराना। यानी कि अगर आप ऐसी गलती दोहराते हैं या ऐसी गलती करने की कोशिश करते हैं, कोई भी देश हो, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्त? हम आपको घर बैठे बैठे ही आपकी सैटेलाइट्स, आपके संचार तंत्र, सारी की सारी व्यवस्थाएं जो अंतरिक्ष से आपकी चल रही हैं, सबको ध्वस्त करने की शक्ति रखते हैं, सबको ध्वस्त करने की पावर रखते हैं। याद रखिएगा, 27 मार्च 2019 27 मार्च 2019 को हमने क्या किया था? हमने ये परीक्षण किया था। ठीक दोस्त, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। यानी कि क्या था दोस्त? ये था आपका, देखा जाए तो विध्वंसक चीजें हैं, विध्वंसक चीजें हैं। यानी अंतरिक्ष से अगर हम क्या करेंगे? वेपन का प्रयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा दोस्त? ये आपका बहुत बड़ा विध्वंस होगा। और साथ ही साथ देखा क्या हमने? वेपनाइजेशन देखा, साथ ही साथ देखा हमने मिलिटराइजेशन, कि भैया हम सैन्यीकरण कर रहे हैं। हथियारीकरण तो यानी हथियारों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, चलो वेपनाइजेशन तो हम कर दे रहे हैं कि हम क्या करेंगे? हम हथियारों को तैनात करेंगे कहां? आपके अंतरिक्ष में, किसी पिंड पर। और साथ ही साथ क्या देखेंगे दोस्त? साथ ही साथ जो है हम मिलिटराइजेशन करेंगे। किसका? मिलिटराइजेशन करेंगे आपके अंतरिक्ष का। तो ये दोनों में अंतर है बेटे, ये दोनों में अंतर है। मिलिटराइजेशन करने का तात्पर्य ये होता है कि आपकी मिलिट्री को सहायता प्रदान करना कहां से? अंतरिक्ष से। जैसे कोई दुर्गम स्थान है, अगर पहाड़ी एरिया है, तो आप अंतरिक्ष से उस पहाड़ी एरिया पे बम्बार्डमेंट कर सकते हो, बमबारी कर सकते हो, मिसाइल्स गिरा सकते हो। ठीक है, ये आपकी जो थल सेना है उसको भी सहायता मिल सकती है कि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, ये सपोर्ट सिस्टम होता है। मिलिटराइजेशन आपका एक तरह से सपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करेगा, वो भी कहां से? अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष से बेटे ये सपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करेगा, याद रखिएगा। और बेटे ठीक है, हमने ट्रीटीज एंड रेगुलेशंस देखे। ठीक है, ट्रीटीज एंड रेगुलेशंस देखे। ट्रीटीज एंड रेगुलेशंस में क्या देखे बेटे? कि बहुत सारे एग्रीमेंट देखे। ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट देखे। रेस्क्यू एग्रीमेंट देखा, मून एग्रीमेंट देखा, आउटर स्पेस ट्रीटी देखी। ठीक, बहुत सारी चीजें देखी। तो यहाँ पे भी क्या था कि यहाँ पे भी बताया गया, मून एग्रीमेंट जैसे ही बात कर लीजिए, मून एग्रीमेंट में क्या बताया गया कि आप जो है चंद्रमा पे या किसी पिंड पे आप क्या कर सकते हैं? कोई भी हथियार प्रणाली या किसी भी विस्फोटक चीज का या किसी भी देखा जाए हथियार का, किसी भी हथियार का आप उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो विध्वंसक है तो आप वहां पे, कहां पे? आपके अंतरिक्ष में किसी भी पिंड पर आप कोई भी हथियार स्थापित नहीं कर सकते। मून एग्रीमेंट याद रखिएगा, मून एग्रीमेंट। अब हम क्या देखने वाले हैं दोस्त? तो आज बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल गलत नहीं हो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रोन। और बिल्कुल प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि बहुत ध्यान से पढ़ना, यूपीएससी प्रश्न पूछेगा इससे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटे, यूपीएससी प्रश्न पूछेगा। चलिए तो देखते हैं एक बार ड्रोन्स के बारे में अपने, भैया ड्रोन्स हमारे क्या है, कैसे हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, ड्रोन्स आप लोग परिचित होंगे अच्छी तरह से कि भैया ड्रोन्स क्या है, कैसे होते हैं। तो परिचय तो होगा ही होगा, शादी ब्याह में भी आपने ड्रोन्स देखे होंगे। तो ठीक है दोस्त, जो डिफेंस के ड्रोन्स होते हैं वो थोड़े से उलट होते हैं, इनसे वो थोड़े से उलट होते हैं। और देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों, ये आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी भी बोले जाते हैं। कौन? आपके ये ड्रोन्स, आपके ये ड्रोन्स। यानी इसमें मानव की आवश्यकता नहीं होती। एक कमांड सेंटर से बैठ के आप रियल टाइम यानी वास्तविक समय में आप इसको चला सकते हो, वास्तविक समय में आप इसको चला सकते हो। देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी क्या? ड्रोन्स। रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ड्रोन्स, जो सैनिकों के जान माल की
बहुत बड़ी तादाद में रक्षा करती है। और दूसरे देशों के साथ एक तरह से देखा जाए, अगर दूसरे देश आक्रमण कर रहे हैं या दूसरे देशों के लिए अगर हम मिशन कोई डिजाइन कर रहे हैं तो उनमें ये बहुत काम में आते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि समाचार पत्रों में बताया जाता है या फिर जो सूचनाएं आपको मिलती हैं उस हिसाब से। तो ड्रोन देखेंगे दोस्त, ड्रोन में देखेंगे तो ड्रोन क्या है दोस्त, याद रखिएगा, ड्रोन अधिक औपचारिक रूप से मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। मानव रहित हवाई वाहन है या मानव रहित विमान प्रणाली के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल मानव रहित विमान प्रणाली के रूप में ये जाने जाते हैं। कौन? आपके ड्रोन्स। और याद रखिएगा कि अनिवार्य रूप से एक ड्रोन एक उड़ने वाला रोबोट है जिससे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी इसमें इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी आप कई किलोमीटर दूर बैठे हैं तो आप इसे रियल टाइम में यानी वास्तविक समय में इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। और याद रखिएगा इसमें क्या है दोस्त, इसमें अपने एम्बेडेड सिस्टम में सॉफ्टवेयर नियंत्रित उड़ान योजनाओं का उपयोग करके स्वायत्त रूप से उड़ान भर सकता है। यानी कि अगर इसमें जो सॉफ्टवेयर की प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया जाता है उससे ये अपनी उड़ान भी नियंत्रित कर सकता है। यानी कि ये अपनी उड़ान को भी क्या कर सकता है, अपनी उड़ान को ये नियंत्रित कर सकता है। यानी कि अपनी उड़ान स्वयं भर सकता है। ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप बस सेट कर दीजिए चीजें तो ये क्या करेगा, ये आपको ऑन बोर्ड मिलेगा और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये आपको आसमान में मिलेगा बिना आपके कुछ किए हुए ही। यानी कि आपने पहले ही इसमें क्या किया है, सॉफ्टवेयर में चीजें अपलोड कर दी हैं, सॉफ्टवेयर में आपने कमांड दे रखे हैं तो ये उस टाइम पे क्या करेगा, उड़ान भर लेगा। और इसमें क्या है दोस्त, सेंसर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है यानी जीपीएस है उसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? दिशा के लिए, मिशन के टारगेट्स के लिए। ठीक है, कहाँ हम भेज रहे हैं उसको, ड्रोन को कहाँ भेज रहे हैं ये जानने के लिए। अब जान लीजिएगा यूएवी जो है आपके यूएई या यूएवी जो आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल है दोस्त, ये क्या है, ये अक्सर सेना से जुड़े होते थे। बिल्कुल पहले सेना से जुड़े होते थे, बाद में जो है दोस्त ये अब कमर्शियल यूज के लिए भी उपयोग में लाए जाने लगे। लेकिन सेना का वर्जन जो है दोस्त वो दूसरा होता है, सेना का वर्जन वो दूसरा होता है दोस्त। और याद रखिएगा शुरू में विमान रोधी लक्ष्य अभ्यास, खुफिया जानकारी और साथ ही साथ एकत्र बिल्कुल विवादास्पद रूप से हथियार प्लेटफॉर्मों के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। किसका? आपके ड्रोन्स का। आपके ड्रोन्स का उपयोग किसके लिए किया जाता था दोस्त? आपके ड्रोन का उपयोग किया जाता था विमान रोधी लक्ष्य अभ्यास को, यानी कि विमान को रोकने के लिए, अगर कोई बाहर से आ रहा है विमान आपका, उसको रोकने के लिए भी क्या किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। खुफिया जानकारी यानी कि देखा जाए तो किसी मिशन के लिए ये क्या किया जा सकते हैं, ये यूज किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ हथियार के एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटे ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा। करते ही हैं भाई, कर सकते हैं क्या, करते ही हैं। और याद रखिएगा अब ड्रोन का उपयोग नागरिक भूमिकाओं की श्रेणी में भी किया जाता है। बिल्कुल शादी ब्याह में आपने देखा होगा अच्छे से कि ड्रोन से क्या हो रहा है, ड्रोन से चीजें की जा रही है, फोटोग्राफी ड्रोन से, माला भी ड्रोन ले जा रहा है, बहुत सारी चीजें ड्रोन से हो रही हैं। अब ड्रोन तो जैसे आम हो गया है, लेकिन क्या सरकार चिंतित नहीं है इन सब चीजों को लेके? ड्रोन्स को लेके चिंतित होना भी चाहिए दोस्त, क्योंकि अभी हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स लाए जा रहे। ड्रग्स का देखा जाए तो आदान प्रदान हो रहा कहाँ, पंजाब की सीमा पे। पंजाब की सीमा पे ड्रोन्स के माध्यम से आपके ड्रग्स का क्या किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है। तो ये एक गंभीर चुनौती है कि भैया ड्रोन्स का क्या किया जाए, ड्रोन्स का विनियमन किया जाए या ड्रोन्स की पहचान की जाए, ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन किया जाए, ड्रोन्स का पंजीकरण किया जाए। बिल्कुल 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 ये करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, सब कुछ अनिवार्य कर दिया गया है। और ड्रोन्स की कैटेगरी भी दोस्तों बांट रखी है भारत सरकार ने, ड्रोन्स की कैटेगरी भी बांट रखी है, वो सब अभी बाद में जानेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे क्या, पहले हम देखेंगे अपने सेना से संबंधित जो ड्रोन्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर आएंगे जब कॉमर्शियल पे, तब हम ड्रोन्स का कैटेगराइजेशन करेंगे कि भैया कौन मिनी ड्रोन है, कौन जो है आपका देखा जाए तो बड़ा ड्रोन है, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं।
बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नियम पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं दोस्त। एक सैनिक जो देखा जाए, जो आपका देखा जाए डिफेंस ड्रोन होते क्या है, ये इस टाइप से आपके डिफेंस ड्रोन होते हैं। इस टाइप के डिफेंस ड्रोन होते हैं जो मानव रहित विमान है, मानव रहित विमान है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है आपके। ये क्या है दोस्त, ये है आपके डिफेंस के ड्रोन। तो याद रखिएगा, रक्षा ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन वह विमान है जिसमें पायलटों की ऑनबोर्ड उपस्थिति के बिना स्वायत्त रूप से नियंत्रित और निर्देशित किया जा सकता है। बिल्कुल एक रूम में बैठ के आप क्या कर सकते हैं, इसको नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं कि उड़ान कितनी ऊंचाई पे भरनी है, कितनी स्पीड से जानी है, कौन से बम गिराने हैं, ठीक, कौन सी मिसाइल छोड़नी है। आप इससे आराम से एक कमरे में बैठ के आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कमरे में यानी कि कहा जाए तो कमांड सेंटर जो होता है इनका, उनसे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, कर सकते हैं। और इन ड्रोनों को लक्ष्य उन्मुख कार्यों को करने के लिए सेंसर, लक्ष्य डिजाइनर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर के साथ डिजाइन किया गया है। बिल्कुल इसमें भाई जब इनको क्या करना पड़ेगा भाई, इनको निर्देशित करने के लिए क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इनमें। तो निर्देशित कैसे किया जा रहा है इनको, सेंसर के माध्यम से, फिर लक्ष्य से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर है उनके माध्यम से जो है क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। आमतौर पर एक ड्रोन सैन्य अभियानों से लेकर पैकेज वितरण तक कई प्रकार के कार्य कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है दोस्त। उन दुर्गम स्थानों पर जहां आपके सैनिक फंसे हुए हैं वहां सहायता पहुंचाई जा सकती है ड्रोन के माध्यम से। उन दुर्गम स्थानों पर जहां आपके सैनिकों की आवश्यकता है किसी आयुध की या किसी गोली बारूद की या पैकेट की, तो वहां पे भी ड्रोन के माध्यम से हम सामान भेज सकते हैं। यानी ये बहुत काम की चीज है दोस्त, बहुत काम की चीज है। और याद रखिएगा, भारत सरकार योजना बना रही है कितना दोस्त, भारत सरकार योजना बना रही है कम से कम नहीं तो 2800 ड्रोन रखने की, 2800 ड्रोन रखने की। और याद रखिए जाए, अगर इनकी आकार की बात की जाए तो एक ड्रोन एक विमान जितना भी बड़ा हो सकता है, एक विमान जितना भी बड़ा हो सकता है, और एक हथेली के आकार का भी हो सकता है। यानी कि आपकी हथेली के आकार का भी हो सकता है और एक विमान जितना बड़ा हो सकता है दोस्त। याद रखिएगा, विमान जितना बड़ा। ठीक है दोस्त, चलिए आप बात करते हैं कुछ और अलग हटके कि भैया और क्या चीजें हैं आपके पास। तो याद रखिएगा, और बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, तो जानते हैं दोस्त। तो इंडियन ड्रोन्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, देखना है, सुनना है, और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा रखनी है आपको। ठीक है, तो देखेंगे दोस्त कौन कौन से आपके ड्रोन हैं। ठीक है, इंडियन ड्रोन्स की बात करेंगे, जैसे हमने बात की थी ना फ्रिगेट्स की, ठीक, जैसे हमने बात की थी किसकी, कॉर्वेट की, डिस्ट्रॉयर की बात की थी। तो उसी तरह आपके ड्रोन्स भी हैं दोस्त, उसी तरह आपके ड्रोन्स भी हैं। हालांकि इनकी कई कैटेगरियां नहीं होती, लेकिन हाँ उन्नत संस्करण जरूर होते हैं, उन्नत संस्करण जरूर होते हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि भैया हम जल थल वायु नभ में भी क्या है दोस्त, नभ में भी एक तरह से देखा जाए तो हम अजेय हैं, हमें छूने की हिम्मत किसी में नहीं होती। यानी सोते हुए शेर को जगाना खतरे से खाली नहीं। हर देश ये जानता है कि सोते हुए शेर को जगाना खतरे से खाली नहीं। इतने दिन से आपका एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा मुल्क चिल्ला रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एटमी बटन है, हम दबाएंगे और इंडिया समाप्त हो जाएगा इंशाअल्लाह, या फिर जो भी कहते हैं वो लोग। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी होना भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह अगर हमने ऐसा किया तो हम समाप्त हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। ये ऐसी धमकियां हर देश देते रहते हैं एक दूसरे को, और खास करके वो कमजोर देश जिनके पास इस समय अर्थव्यवस्था कमजोर है। यानी कि वहां पे देख लीजिए तो महंगाई चरम पे है बेटे, स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, यानी महंगाई बेरोजगारी दोनों चरम पे है। और साथ ही साथ किसकी बात करें दोस्त, साथ ही साथ बात करें अपने इंडियन ड्रोन्स की, साथ ही साथ इंडियन ड्रोन्स की बात करें। और ठीक है, वो तो सब होता रहता है कि भाई आज अर्थव्यवस्था कमजोर है, कल मजबूत होगी, हाँ समय लगेगा, सुधरेगा। भाई हम भारतीय नहीं चाहते कि भाई कोई देश परेशान हो। हम भारतीय हमेशा सद्भाव, प्यार और उम्मीद बांटते हैं दोस्तों, उम्मीद बांटते हैं। आपने उम्मीद देखी होगी कहां, तुर्की में देखी थी ना उम्मीद। कश्मीर मुद्दे पे तुर्की कितना भड़का रहता है भारत से, कश्मीर मुद्दे पे तुर्की भारत से बहुत भड़का रहता है दोस्त। लेकिन
जब भूकंप आया तो भारत पहला वो देश था जिसने ऑपरेशन दोस्त चलाया। हमारे यहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट के जो कर्मी हैं, जो जवान हैं, वो गए, सेना के जवान गए, डॉक्टर्स गए, बहुत सारी लोगों की जान बचाई, बहुत सारे लोगों की जान बचाई बेटे। इतना अप्रेजल किसी कंट्री को नहीं मिला। यही तो हमारा काम है बेटे, दुनिया में सम्मान कमाना, दुनिया में नाम कमाना। और आज से ये ऑपरेशन दोस्त नहीं बेटे, बहुत पहले से ही हम ये सब करते आ रहे हैं। आज खुद देख लो, वर्ल्ड की जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो शांति सेना है, सबसे ज्यादा भारतीय है उसमें। क्यों? क्योंकि हमें आता है, भले ही हम उनकी भाषाएं न जानते हो, उनके चीजों को न जानते हो, उनके कल्चर को न जानते हो, लेकिन हाँ, भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। बिना बोले आप क्या कहना चाहते हैं ये हम अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि हम यहां से नहीं बेटे, यहां से सोचते हैं। ऐसे हालातों में यहां से सोचते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी मानवता के हिस्से है, यानी कि मानवता का भाई एक हिस्सा तो वो भी है ना, उनकी भी सहायता हमें करनी है। तो क्यों ना मतलब उनके बुरे दिनों में की जाए, अच्छे दिनों में सब कोई साथ खड़ा रहेगा। बुरे दिन में जो खड़ा होता है दोस्त, वही दोस्त होता है। याद है ना, सभी कहते हैं यही, एक कहावत सी है, कहावत सी क्या बेटे, सच है, जो बुरे दिनों में खड़ा होता है वही दोस्त होता है। ठीक, तो इंडियन ड्रोन्स के बारे में देखेंगे। तो अब वो, सॉरी, फिर कहना चाहूंगा, सॉरी बेटे, जब आपने देखा क्या, उस डॉक्टर को देखा, लेडी डॉक्टर को, जो आपकी इंडियन आर्मी की थी, एक वहां की महिला ने क्या किया, गले लगाया और मतलब प्यार भरे शब्द बोले होंगे, जाहिर सी बात है, भले ही समझ में ना आया हो उनके। तालियां बजाई गई, हमारे सेना के जवान या एनडीआरएफ के जवान जब लौट रहे थे, तालियां बजाई गई उनके लिए। मांगा गया कि नहीं आप अपनी जैकेट दे दीजिए, वही उसका तो वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कोई आर्मी का ऑफिसर नहीं दे सकता आपको, कि हम एक सम्मान के तौर पे रखेंगे अपने पास, आपकी याद के तौर पे रखेंगे। मतलब वाकई वो दिल छू लेने वाला पहलू है दोस्त। प्याज 240 रुपए किलो है पाकिस्तान में, इंडिया में कितनी बेटे, 20 रुपए। हमारे यहां से प्याज जाती है दुबई, दुबई से जाता है उनके यहाँ, हमसे नहीं व्यापार होता उनका, बंद है ट्रेड। दवाइयां हमारी यूज करते हैं, प्याज हमारे यूज करते हैं, फिर झगड़ा क्यों इतना? ये सब नौबत ही नहीं आती। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। इंडियन ड्रोन्स के बारे में जानेंगे बेटे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले डीआरडीओ अभ्यास देखेंगे। डीआरडीओ अभ्यास, ये है आपका क्या, ये भी एक आपका ड्रोन है, इसके बारे में जानेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। डीआरडीओ घातक के बारे में जानेंगे, घातक, घातक क्या है, ड्रोन कौन सा है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, सारी चीजें हम देखने वाले हैं किसमें, आपके डीआरडीओ घातक में। फिर देखेंगे दोस्त डीआरडीओ आर्चर। डीआरडीओ आर्चर क्या है, क्या भैया ये अपने नाम के अनुरूप है। भारतीय सेना ने तो मतलब कि 100 आर्चर बनाने की तरफ से डिमांड कर दी है कि भैया हमें क्या चाहिए, 100 आर्चर चाहिए, 100 आर्चर। साथ ही साथ देखेंगे बेटे हर्मेस 900, हर्मेस 900 देखेंगे भैया ये हर्मेस 900 क्या है, क्या जरूरी है हमारे लिए, हर्मेस 900 क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगी इसकी, ये सब सारी चीजें देखेंगे। फिर देखेंगे क्या दोस्त, फिर आपका त्रिनेत्र यूएवी, यूएवी देखेंगे त्रिनेत्र को, भैया त्रिनेत्र आपका जो यूएवी है ये किस कार्य के लिए बना हुआ है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसकी, क्या क्या कार्य कर सकता है, और जानेंगे आपके ड्रोन पावर्स के बारे में। ठीक है दोस्त, तो और जाने किसमें, आपके डीआरडीओ रुस्तम, रुस्तम आपके फर्स्ट, रुस्तम सेकंड को भी जानेंगे कि भैया फर्स्ट सेकंड से अलग कैसे है, कैसे रुस्तम फर्स्ट बना, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, रुस्तम सेकंड कैसे बना, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, हम इसमें डीआरडीओ रुस्तम में जानने वाले हैं। फिर दोस्त, फिर देखा जाए तो बस नहीं, अभी और है हमारे पास, और है तपस BS-201, हम ये देखेंगे, हम इसके बारे में भी जानेंगे, तपस के बारे में, तपस के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ डीआरडीओ फल्फी के बारे में जानेंगे, डीआरडीओ फ्लूफी, इसके बारे में भी जानेंगे कि भैया ये क्या है, क्या वाकई में हम ड्रोन के क्षेत्र में अपने हाथ पसार रहे हैं, क्या ड्रोन के निर्माण के क्षेत्र में डीआरडीओ हो चाहे आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, क्या ये लोग एक नई उम्मीद की किरण पैदा कर रहे हैं कि भैया आपके सैनिकों की जान माल की जो है नुकसान नहीं होगा, जान माल का,
हम ड्रोन से ही सारे मिशन लगभग कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए और क्या देखने वाले दोस्त, डीआरडीओ का लक्ष्य देखेंगे, तो लक्ष्य के बारे में भी जानेंगे कि लक्ष्य किस प्रकार का आपका ड्रोन है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्त, और दोस्तों क्या देखेंगे, डीआरडीओ नेत्र के बारे में जानेंगे, डीआरडीओ नेत्रा कैसा है हमारा, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है। फिर दोस्तों हम देखेंगे क्या, हेरोन के बारे में जानेंगे, हेरोन कौन सा ड्रोन हमारा है और क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस है। और साथ ही साथ आपका प्रेडेटर बी के बारे में जानेंगे कि प्रेडेटर बी क्या है, कौन सा ड्रोन है और क्या क्या बेटे इसकी स्पेसिफिकेशंस होने वाली है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होने वाली है। यानी कि ड्रोन्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है बेटे अपने पास, लेकिन हम उन लिस्ट में से जो हमारे काम का है या जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, हम खास करके उस पर टारगेट करेंगे। बिल्कुल उसी पे टारगेट करने वाले हैं बेटे, उसी पे टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, चला जाए आगे, आगे चला जाए, देखा जाए कि भाई आगे क्या है। बिल्कुल सबसे पहले अभ्यास के बारे में जानेंगे, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ये रहा आपका अभ्यास, ये रहा बेटे आपका अभ्यास। ठीक है, अभ्यास। ठीक है दोस्त, अब ये जान लीजिए कि ये चांदीपुर उड़ीसा में इसका क्या किया गया, इसका परीक्षण किया गया और सक्सेसफुली परीक्षण इसका पूर्ण हुआ। किसके, आपके अभ्यास का, आपके अभ्यास का। और याद रखिएगा अभ्यास क्या है दोस्त, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये क्या है दोस्त, हीट 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 हीट, क्या है दोस्त, हीट है ये, याद रखिएगा। एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी किसी भी एरियल टारगेट्स को हाई स्पीड के साथ क्या करेगा, एक तरह से देखा जाए तो टारगेट कर सकता है हाई स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्त, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। अब देखा जाए तो इसमें रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो फॉर प्रैक्टिस ऑफ वेपन सिस्टम, यानी कि अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले आप अभ्यास के बारे में देखिए, जानिए। याद रखिएगा कि हाल ही में भारत ने उड़ीसा में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। सफल परीक्षण किया है दोस्त, किसका, आपके अभ्यास का। परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। यानी कि सारे के सारे प्रशिक्षण जो है या परीक्षण आपके उड़ीसा में इसी रेंज में किए जाते हैं। और याद रखिएगा डीआरडीओ का वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, ठीक है, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी कि एईडी, एईडी याद रखिएगा आप, क्या, एईडी, एईडी, ठीक है दोस्त, एईडी, एईडी यानी सॉरी एडीई, एडीई है बेटे, एडीई। ये क्या है दोस्त, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान। एईडी डीआरडीओ के तहत एक प्रमुख वैमानिक प्रणाली डिजाइन प्रयोगशाला है, यानी कि ये आपकी जो डिजाइन है किसकी, आपकी अभ्यास की, आपके एडीई ने यानी वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान ने, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ने इसकी डिजाइन की हुई है। और याद रखिएगा यह भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन यानी आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल और वैमानिक प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और विकास में शामिल है। यानी कि आपका जो देखा जाए एडीई यानी वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, ये क्या करता है दोस्त, ये आपके लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए ये क्या करता है, डिजाइन करता है ड्रोन्स। और साथ ही साथ देखा जाए तो प्रौद्योगिकियों के डिजाइन के, या देखा जाए तो प्रौद्योगिकियों या कमर्शियल यूज के लिए भी क्या करते हैं, ये एक तरह से डिजाइन करते हैं आपके, कौन, ड्रोन। ठीक है, ड्रोन डिजाइन करते हैं आपके एडीई वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। आगे देखा जाए दोस्त तो आगे क्या हो सकता है, आगे दोस्त देखा जाए तो इसके बारे में जानते हैं। यह एक ड्रोन है जिसमें विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लिए लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्त, विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लिए लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि देखिए ये क्या है, टारगेटेड है, टारगेटेड है, पहले ही आपने देखा हीट है, हीट हीट हीट, हाई स्पीड। ठीक है, और यह एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है, छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा। यानी कि ये लास्ट में आप यहां देखेंगे तो इसमें जो है क्या है दोस्त, लास्ट में आप देखेंगे तो इसमें यानी आपके कहा, आपके देखा जाए आपके नीचे
अभ्यास के नीचे क्या लगा है दोस्त, गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ है। गैस टरबाइन इंजन, छोटा सा गैस टरबाइन इंजन द्वारा ये संचालित होगा। और नेविगेशन के लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकल यानी सिस्टम आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम द्वारा नेविगेशन करेगा ये। यानी कि नेविगेशन के लिए क्या यूज कर रहा है ये, नेविगेशन के लिए ये MEMS एक तकनीकी है उसका उपयोग कर रहा है, यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम, ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम का उपयोग कर रहा है किसके लिए, नेविगेशन के लिए। यानी कि दोस्त हाई स्पीड है, जाहिर सी बात है इसको उच्च तकनीकी चाहिए। और MSME एक प्रक्रिया तकनीकी है जिसका उपयोग छोटे एकीकृत उपकरणों या प्रणालियों को बनाने के लिए किया जाता है जो यांत्रिक और विद्युत घटकों को जोड़ती है। यानी कि यह वह तकनीकी है क्या बेटे, आपकी MEMS की आपका एक छोटा एकीकृत उपकरण बनाने के लिए भी जो यांत्रिक और विद्युत घटकों को आपस में जोड़ती है। यांत्रिक और विद्युत घटकों को आपस में जोड़ने वाली तकनीक क्या है बेटे, जोड़ने वाली तकनीक आपकी MEMS है, MEMS है, याद रखिएगा MEMS, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। DRDO के वैज्ञानिकों ने कहा कि अभ्यास प्रणाली रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर से लैस है। अच्छा भाई, जिसका उपयोग विमान विरोधी युद्ध के अभ्यास के लिए और हवाई लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों का अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी इसमें क्या है दोस्त, इसमें है दो प्रणालियां। एक तो आपने MEMS देख ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा कि यह क्या है दोस्त, कि रडार क्रॉस सेक्शन RCS और इंफ्रारेड सिग्नेचर से लैस है। इंफ्रारेड कहां निकलती है बेटे, जहां आपकी हीट होगी, जहां आपकी गर्मी उत्पन्न करने वाली चीजें होंगी, चाहे इंजन हो या फिर कोई जगह हो, तो वहां से क्या होंगी, इंफ्रारेड इंक्रीज होंगी या इंफ्रारेड इमिट होंगी। तो ये क्या करेगा, ये भी इंफ्रारेड सिग्नेचर से लैस है। यानी इंफ्रारेड पहचानने की जो सेंसर्स है, जो सेंसर्स है या जो तकनीकी है, उससे यह अभ्यास आपका क्या है, उससे यह अभ्यास आपका अपलोडेड है या लोडेड है। और याद रखिएगा साथ ही साथ दोस्तों, हवाई लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जो आपके हवाई लक्ष्य हैं, जो आपके एरियल टारगेट्स हैं, उनको लक्षित कर सकता है कौन, आपका अभ्यास। अभ्यास आपका क्या कर सकता है, जो आपके हवाई टारगेट्स हैं उनको लक्षित कर सकता है। और दोस्तों पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है। यानी कि ये क्या दोस्त, इंडिपेंडेंट जो है ये अपना उड़ान भर सकता है। यानी इंडिपेंडेंट स्वायत्त रूप से ये अपनी उड़ान भर सकता है दोस्त, कौन, आपका अभ्यास। अभ्यास दोस्त, अभ्यास ये भी क्या है दोस्त, ये भी एक तकनीकी है, क्या, ये भी एक तकनीकी है सुरक्षा की, रक्षा की। यानी आप देख रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें हम विकसित कर रहे हैं। यानी हम भी अब किसी से कम नहीं है दोस्त, याद रखिएगा, हम भी अब किसी से कम नहीं है, याद रखिएगा बेटे। और चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे बेटे आपका DRDO घातक, याद रखिएगा इसका क्या है दोस्त, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जुलाई 2022 को एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान। यानी बेटे ये क्या है दोस्त, ये आपका घातक है, देखने में ही है ऐसा, और ये घातक है बेटे। ये इसका पूरा नाम या देखा जाए तो कहा जा सकता है क्या, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ये देखा जाए तो एक तरह से पूरा नाम है इसका, पहले जो नाम रखा गया था घातक के पहले वाला नाम, यानी घातक के पहले वाला नाम बेटे ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान सफलतापूर्वक भरी। बिल्कुल बेटे, हम किसी से कम नहीं, हम भी वो बना सकते हैं जो दुनिया बना के देख रही है, हम भी बना सकते हैं बेटे, हमें खरीदने की जरूरत नहीं किसी से। हाँ, DRDO से खरीदवे करेंगे सेना वाले, या फिर HAL से खरीदेंगे, ठीक। चलो भाई, अपना है सब कुछ तो अपना ही है, ठीक। अब देखा जाए तो घातक भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल दोस्त, ये भी क्या है दोस्त, ये भी आपका वैमानिक विकास संस्थान द्वारा या वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा ये क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। और आपने देखा था क्या, आपने अभ्यास भी देखा था, ठीक है, अभ्यास भी देखा था। तो अभ्यास को भी किसने बनाया था, अभ्यास को भी आपके वैमानिक
विकास प्रतिष्ठान ने ही बनाया था, एडीई ने बनाया था, एडीई ने। और याद रखिएगा कि एक स्वायत्त गूढ़ मानव रहित लड़ाकू वायु वाहन है, यानी कि यूसीएवी है ये क्या है दोस्त, यूसीएवी है। क्या बेटे, ये आपका यानी कि अनमैन्ड कंबाट एयर व्हीकल, यानी कि दोस्त ये क्या है, ये आपका फाइटर ड्रोन है, फाइटर ड्रोन है या युद्धक ड्रोन है। इससे आप युद्ध लड़ सकते हो, मिसाइल चला सकते हो, बम्बार्डमेंट कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है दोस्त, आपने एक देखा होगा ब्लैक बर्ड, ठीक है, ब्लैक बर्ड, ये क्या है दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा, ये देखा जाए तो यूएवी है। ठीक है, किसके पास है, आपके यूएसए के पास है। ये क्या है दोस्त, ये बहुत तेज है ब्लैक बर्ड आपका। अब देखो ये टोटली आपका जो डिजाइन है आपके किसके, आपके घातक की डिजाइन बेटे आपके देखा जाए तो ये क्या है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है आपका, स्टील्थ टेक्नोलॉजी यानी रडार की पकड़ से बाहर है, रडार की पकड़ से बाहर है। यानी जो इसका एरोडायनेमिक्स होता है, यानी देखा जाए तो जो विमान बनाने की जो तकनीकी है, ये क्या है दोस्त, इस तरह से बनाई गई है कि ये रडार की पकड़ में न आए, रडार की पकड़ में न आए दोस्त। ठीक है दोस्त, और याद रखिएगा ये क्या है दोस्त, यह आपका मानव रहित लड़ाकू वायु वाहन यानी यूसीएवी अनमैन्ड कंबाट एयर व्हीकल यानी कंबाट ड्रोन है। कौन, घातक घातक घातक। और याद रखिएगा कि जैसा कि 1 जुलाई 2022 को टेस्ट बेड की पहली उड़ान भरी गई थी, 24-25 में पूर्ण रूप से प्रोटोटाइप की उम्मीद है। यानी कि देखा जाए ये आने वाला है, क्या ये घातक आपका आने वाला है कहां, 24-25 में भारतीय वायुसेना में विमान आपके ड्रोन्स अलग होंगे, आर्मी के ड्रोन्स अलग होंगे और साथ ही साथ आपके नेवी के ड्रोन्स अलग होंगे। यहाँ पे आपकी देखा जाएगा तो कैटेगराइजेशन बनता है दोस्त। और याद रखिएगा इसके बारे में और जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि भैया और क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अनमैन्ड कंबाट एरियल व्हीकल क्या होता है दोस्त, क्या होता है। ठीक, ये होता है आपका एक कंबाट ड्रोन या युद्धक ड्रोन होता है। यानी इसके साथ आप बहुत ज्यादा हथियार ले जा सकते हो, बहुत ज्यादा वॉरहेड ले जा सकते हो और साथ ही साथ दोस्तों मिसाइल्स, बम्बार्डमेंट का सारा सामान लैस कर सकते हो, इस पे लैस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं दोस्त। तो जैसे ये क्या है दोस्त, ये आपका एक आपका क्या है दोस्त, ये आपका यूसीएवी है, यूसीएवी यानी अनमैन्ड कंबाट एरियल व्हीकल है आपका। तो इसमें देखिए, इसमें आपकी मिसाइल्स भी लगी हैं, इसमें आपके बम भी लगाए गए हैं, मिसाइल और बम भी लगाए गए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल क्या करना है बेटे, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे जब देखेंगे ये क्या है दोस्त, EORI IR पॉड। ठीक है, ये क्या है दोस्त, ये कैमरे होते हैं आपके या फिर देखा जाए सेंसर्स है। तो ये क्या है दोस्त, ये आपके पीछे लगे होंगे या नीचे लगे होंगे। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या करते हैं, ये आगे के विजन प्रोवाइड करते हैं या फोटो लेने का काम करते हैं। सैटकॉम यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कि देखा जाए तो सारी चीजें यहाँ से टारगेटेड होती हैं। 8 हार्ड पॉइंट्स यानी यहाँ पे क्या होगा, इंजन के साथ आपकी मिसाइल और बम्स लगाए जा सकते हैं। ये सारे के सारे बम्स लगाए गए हैं कहाँ, आपके इस यूसीएवी में। आगे आपका एईसा रडार, यानी ये बहुत उच्च तकनीक का रडार है दोस्त, जो आपके जीपीएस से कनेक्टेड होके सारी की सारी चीजें सटीक निशाने और देखा जाए तो काफी ऊंचाई पर भी ये जा सकते हैं आपके। कौन, अनमैन्ड कंबाट एरियल व्हीकल। ठीक है दोस्त, अनमैन्ड कंबाट एरियल व्हीकल। ठीक है दोस्त, साथ ही साथ एलिंट जो आपकी कमेंट होती है, एलिंट कमेंट, ये भी क्या है दोस्त, इसमें स्टेबल की जाती है या फिर इसमें लगाई जाती है ताकि जो है आपके स्पीड में कोई कमी ना होने पाए। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा एलिंट कमेंट यानी कि जो और भी चीजें हैं इसमें ऐड की जा सकती हैं। तो देखा जाए तो कंबाट ड्रोन या युद्ध क्षेत्र यूएवी एक मानव रहित हवाई वाहन है। ठीक है, अच्छी बात है, जिसका उपयोग किसके लिए बेटे, खुफिया निगरानी के लिए। खुफिया निगरानी करनी है तो हम इसका उपयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बेटे साइलेंट टाइप से होते हैं और लक्ष्य प्राप्ति और टोही के लिए, यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी कोई टारगेट हमें कुछ टारगेट करना है कहीं तो हम वहां भेज सकते हैं इसको। टोही करना, टोह लेना यानी क्या करना बेटे, जानकारी जुटाना
और साथ ही साथ एक देखा जाए एक क्षेत्र का सैन्य अवलोकन, बिल्कुल जानकारी लेना, एक क्षेत्र का सैन्य अवलोकन लेना, यानी अगर दुश्मन देश पे हम क्या कर सकते हैं, उसके क्षेत्र का अवलोकन ले सकते हैं, टोही के लिए किया जाता है। और मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जैसे विमान आयुध ले जा सकता है। याद रखिएगा, ये आपके जो विमान है ये भी गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल ये सब ले जा सकते हैं। और ड्रोन हमलों के लिए कठिन और दुर्गम स्थानों के लिए बम मिसाइल इत्यादि ले जा सकता है। यानी ड्रोन जो है आपका दुर्गम जो स्थान है आपके, वहां पे भी बम और मिसाइल्स ले जा सकता है। किसके लिए बेटे? ले जा सकता है आपके हमले के लिए, आपके हमले के लिए ले जा सकता है। स्वायत्तता के विभिन्न स्तरों के साथ ये ड्रोन आमतौर पर वास्तविक समय के मानव नियंत्रण में होते हैं, यानी रियल टाइम में ये फ्लाई करते हैं, रियल टाइम में ये फ्लाई करते हैं। कोई लेटेंसी नहीं होती है, कोई लेटेंसी नहीं होती है। यानी जैसे अभी आप लोग ऐप पे पढ़ते हो, ठीक है, एप्लीकेशन पे पढ़ते हो, तो लेटेंसी कितनी होती है बेटे? 30 सेकंड की होती है, ठीक है, 30 सेकंड की। अब जैसे मैंने यहाँ एप्लीकेशन 30 सेकंड लिखा, तो आपको 30 सेकंड बाद ये सुनाई देगा या दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एप्लीकेशन 30 सेकंड लिखा, ठीक है। ये लेटेंसी होती है, यानी कि देरी कितनी लग रही है या देरी कितनी हो रही है। लेकिन इसमें बेटे जीरो लेटेंसी है, जीरो लेटेंसी, यानी कि ये क्या है दोस्त, रियल टाइम पे है, ठीक है। रियल टाइम कनेक्शन होता है इनका, रियल टाइम कनेक्शन होता है, रियल टाइम मानव नियंत्रण में होते हैं। कौन? आपके अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल, अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल दोस्त, याद रखिएगा, अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल, ठीक है बेटे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। आगे कुछ है आपके लिए? तो बिल्कुल है, डीआरडीओ का आर्चर, डीआरडीओ का आर्चर। हालांकि ये क्या है दोस्त? डीआरडीओ का आर्चर, डीआरडीओ का आर्चर, आर्चर, आर्चर। चलिए इसके बारे में देखते हैं दोस्त। तो रक्षा अनुसंधान आपका विकास, रक्षा अनुसंधान विकास की एक प्रयोगशाला, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान। फिर कौन दोस्त? फिर कौन? फिर आपका आएगा कौन? फिर आपका आया एडीई, ठीक है, एडीई, यानी एडीई को पढ़ाना पड़ेगा आपको, है, जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार जान लेंगे कि एडीई क्या है। तो वैमानिक विकास प्रतिष्ठान के अधिकारियों ने कहा कि यदि शॉर्ट रेंज मानव रहित हवाई वाहन हथियार SRUAVW, ठीक है, शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल वेपन के मिसाइल मूल्यांकन परीक्षण सफल होते हैं, तो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल इन्हें खरीद सकते हैं। यानी कि अगर इसका उड़ान और परीक्षण किसका, आर्चर का सफल होता है, तो कौन खरीद सकता है बेटे? आपके भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल इन्हें खरीद सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? जानकारी जुटाने के लिए, उपयोग कर सकते हैं आपके टोह लेने के लिए या फिर निगरानी के लिए। अब ये परचेज कर सकते हैं या खरीद सकते हैं किसके लिए बेटे? ये खरीद सकते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। अब डीआरडीओ ने क्या कहा? हमने आर्चर 1 के 2 संस्करण बनाए हैं, एक बेसिक आर्चर जिसे SRUBW कहा जाता है, और आर्चर नेक्स्ट जनरेशन, आर्चर आपका NG, आर्चर NG और आर्चर बेसिक। बेसिक आर्चर के मिसाइल मूल्यांकन परीक्षण बाकी है अभी, यानी कि वॉरफेयर सर्टिफिकेशन अभी इसको नहीं मिला हुआ है। जब तक वॉरफेयर सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता, देखा जाए, जब तक आप क्या करेंगे, जो आपके कोई भी फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, डिस्ट्रॉयर हो आपका, चाहे आपका देखा जाए फ्रिगेट हो, चाहे आपका कोरबेट हो, ये सब क्या होते हैं बेटे? आपकी पनडुब्बी, खास करके आपके जो युद्धपोत हैं, या आपके देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबको सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है बेटे, सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। बिना सर्टिफिकेशन के ये कमीशन नहीं किए जा सकते सेना में कमीशन नहीं किए जा सकते। और इसीलिए क्या किया, कहा गया दोस्त, जो आर्चर आपका बेसिक है, तो आर्चर बेसिक के मिसाइल मूल्यांकन का परीक्षण बाकी है दोस्त। और जहां बात कर रहे हैं किसकी, जो आर्चर है आपका, इसको एंटी टैंक मिसाइलों से लैस करेंगे और एक डमी लक्ष्य को मारेंगे, ठीक है। अभी ये लैस करेंगे, मारेंगे, देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये हथियार कैसा प्रदर्शन करता है, बिल्कुल ये किसके लिए हो रहा है दोस्त? सारी की सारी चीजें हो रही हैं आपकी सर्टिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए हो रही हैं आपकी सारी की सारी चीजें सर्टिफिकेशन के लिए हो रही हैं, ठीक है दोस्त। अगर परीक्षण सफल रहा तो सेना और अर्धसैनिक बल इन्हें शामिल कर सकते हैं। उन्होंने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है, बिल्कुल दिलचस्पी दिखाएंगे दोस्त,
क्योंकि है ही इतना घातक आपका कौन, आर्चर। आर्चर दोस्त है ही इतना घातक। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, आगे कुछ है तो बिल्कुल है दोस्त। याद रखिएगा यह ड्रोन 300 किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है। कौन बेटे, आपका आर्चर 300 किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है। और यह जिन हथियारों को ले जा सकता है उनमें स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार है, ठीक, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित रुस्तम एक ड्रोन का उन्नत संस्करण है, ठीक है। आर्चर रुस्तम एक जो है आपका, उस ड्रोन का ये उन्नत संस्करण है। कौन, आपका आर्चर। और आर्चर 22,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में क्या है दोस्त, 22,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। यानी कि 22,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। और याद रखिएगा दोस्त, ये उड़ान भर सकने में सक्षम है। और साथ ही साथ स्वदेशी ड्रोन में 12 घंटे और लगभग 220 किलोमीटर की सीमा होती है। यानी 220 किलोमीटर की सीमा में क्या कर किया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और यह पारंपरिक और ऑटो टेक ऑफ और साथ ही साथ लैंडिंग दोनों में सक्षम है। यानी वाह भाई क्या बात है, पारंपरिक रूप से भी और ऑटोमेटिक रूप से भी टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कर सकता है। कौन, आपका आर्चर। आपका आर्चर देखा जाए तो लेंथ इसकी कितनी है बेटे, लंबाई इसकी 4 मीटर के आसपास है। वेट कितना है दोस्त, 300 से 400 किलोग्राम का वेट है इसका। और विंग्स स्पैन यानी कि देखा जाए 5 मीटर लंबा है आपका, क्या विंग्स 5 मीटर लंबा है। टर्बोजेट ये लगा हुआ है इसके पीछे। और साथ ही साथ आपका देखा जाए हाई एस्पेक्ट रेशियो विंग्स है इसकी। और साथ ही साथ रेंज लाइन कितनी बेटे, ये आपकी 100 अभी 100 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन रेंज कितना है, लगभग 220 किलोमीटर के आसपास है। आपका आर्चर, आपका आर्चर, आपका आर्चर। ये रहा क्या दोस्त, ये रहा आपका आर्चर, ये रहा आपका आर्चर। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चीजों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चीजों को करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे बेटे। हम क्या करने वाले हैं, अब जो बचे हुए ड्रोन्स हैं उसको अगली कक्षा में देखेंगे और सारी चीजें लेके आएंगे और सारी जानकारी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और साथ ही साथ दोस्तों अच्छे से होली खेलिएगा, सबकी मदद करिएगा, घर में बाहर भी। और दोस्तों पढ़ाई 2 दिन जो भी इच्छा करे 2 दिन एंजॉय करिएगा, पढ़ाई करिएगा, जो भी मन करे वो करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्त, जय हिंद।